दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इतिहास के एक ऐसे बंदे की स्टोरी से आपको मोटिवेट करने वाला हूं जिसे सुनकर आप अपने टारगेट के लिए जिद्दी बन जाओगे और जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उस पर पूरे विश्वास के साथ काम करोगे, क्योंकि उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के साथ फलों से बेहतर और शक्तिशाली होता है। ये कहानी एक ऐसे बंदे की जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इस बंदे ने अपने पिता के विरुद्ध जाकर एक ऐसा काम किया जिसके लिए इसके पिता ने शुरू में तो बहुत डांटा, लेकिन पिता की डांट का इस बंदे पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। इसके बावजूद भी ये बंदा अपनी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि ये जानता था मेरे पिता बहुत बड़े नास्तिक हैं। वे बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते। वे बहुत घमंडी किस्म के हैं जो खुद से बड़ा किसी को नहीं मानते। लेकिन ये बंदा केवल 5 वर्ष की इतनी छोटी सी उम्र में भी अपनी भक्ति और कार्य में इतना विश्वास रखता था कि अपने पिता के विरुद्ध जाकर उनके हर एक जुर्म को सहने के लिए तैयार रहता था। इसलिए इन सब के चलते हुए इस बंदे के पिता ने इसको मारने के लिए बहुत ही दर्दनाक तरीके अपनाए। इसको बहुत ही खतरनाक और जहरीले सांपों के कमरे में छोड़ा गया, लेकिन ये वहां से वापस जिंदा आ गया। इस बंदे को देखकर इसके पिता बहुत ही हैरान रह गए। फिर इसके पिता ने इसको हाथियों के पैरों के सामने फेंका, लेकिन हाथियों ने भी इस बंदे के सिर को नहीं कुचला और ये हाथियों के बीच से भी बच निकला। और फिर इसको पहाड़ियों से गिराया गया, पर इसका कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना, मारने वाले से लंबे बचाने वाले के हाथ होते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था ना कि इस बंदे की कहानी को भारत का बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि इस बंदे का नाम है प्रहलाद। प्रहलाद एक असुर कुल में जन्मे हिरण्यकश्यप का बेटा था और असुर जाति से होने के बावजूद भी प्रहलाद विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। और प्रहलाद का पिता हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस भगवान विष्णु से घृणा करता था, क्योंकि भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा उसके भाई का वध हुआ था। इसी कारण उसने भगवान ब्रह्मा की लगभग 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करने के बाद वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु भगवान ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी प्राणी से ना हो, फिर चाहे वह मनुष्य हो या पशु। और इसकी मृत्यु ना अस्त्र शस्त्र से, न दिन व रात में, न भवन के बाहर और ना ही अंदर, न भूमि ना आकाश में हो। इस वरदान को पाकर वह बहुत शक्तिशाली हो गया। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया और इंद्र का भी आसन छीन लिया। जगह जगह उसने गलत काम किए और ऋषि मुनियों की हत्याएं करवा दी। वह अहंकार में चूर होकर अपने आप को भगवान मानने लगा और लोगों को मार मार कर जबरदस्ती भगवान विष्णु के बदले अपनी पूजा करवाता। लेकिन इसका 5 वर्ष का पुत्र प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता। इस बात का जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राक्षस को पता चला तो उसने अपने छोटे से पुत्र को मारने के लिए उसको सांपों के कमरे में रखा, हाथियों के पैरों के सामने फेंका, पहाड़ों के ऊपर से गिराया। पर भगवान विष्णु का परम भक्त होने के कारण वह बच गया। और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद पर जितने अत्याचार किए उसे देखकर सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। पर प्रहलाद को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था, इसलिए अपने पिता की जिद के आगे कभी झुका नहीं, क्योंकि अधर्म के आगे हमेशा धर्म की जीत होती है। पर खुद को भगवान मानने वाला हिरण्यकश्यप तब भी नहीं रुका और अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपने बहन होलिका का सहारा लेता है और उसे कहता है कि तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को एक ऐसा वरदान मिला हुआ था कि होलिका आग में नहीं जल सकती। वरदान में उसे एक ऐसी चादर मिली थी जिसे ओढ़ने के बाद आग उसे जला नहीं सकती। इसलिए होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। पर होलिका को वरदान था कि जिस दिन भी तुम इस वरदान का गलत इस्तेमाल करोगी तो ये वरदान निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए होलिका जल गई। यही वजह है कि आग में बैठने वाले प्रहलाद को तो भगवान विष्णु ने बचा लिया, लेकिन होलिका जलकर खाक हो गई। और प्रहलाद को अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह बच गया। क्योंकि उम्मीदें तैरती रहती है, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती है, बचा ले जो और तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आप अपने काम को पूरे विश्वास के साथ करोगे तो इस पूरी दुनिया में उस फील्ड में आपका मुकाबला कोई नहीं कर सकता जिस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो। ये मेरी की हुई बात पूरी दुनिया के हर सक्सेसफुल लोगों के सक्सेस होने का कॉमन राज है, क्योंकि पूरी दुनिया के हर अमीर व्यक्ति पर यह बात लागू होती है। चाहे आप सतयुग से लेकर कलयुग, महाभारत से लेकर रामायण, गीता से लेकर कुरान और अमीर व्यक्ति से लेकर गरीब, किसी से भी रिलेटेड टॉपिक की डीप स्टडी कर लो, सब में एक बात कॉमन मिलेगी कि वे सब एक छोटी सी आस पर करके विश्वास रच देते हैं इतिहास। और ये बात इस वीडियो में बताई गई स्टोरी पर भी लागू होती है, क्योंकि प्रहलाद को पहले कभी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी आस पर करके विश्वास अपने पिता के खिलाफ खड़ा हो गया और जलने के लिए होलिका की गोद में बैठकर रच दिया इतिहास। इसलिए आज भी हम होलिका दहन की पूजा करते आ रहे हैं। और प्रहलाद अग्निकुंड से अपने विश्वास के कारण जिंदा बच गया, क्योंकि वो कहते हैं ना, काहे डरता है तू अब इस दुनिया से, तू बंजर ढाल वो प्रहार सके न कोई, लगा दे तू आग वो हुंकार सके न कोई।
जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सच्चे राह पे चलने वाले की हार कभी ना होए, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। कर दे तो कुछ ऐसा कि बन जाए तेरी मिसालें, रोशन कर दे दुनिया को उम्मीदों की लेके मसाले। बना दे रे इतिहास कि फटकार सके न कोई, शंखनाद कर तू ऐसे कि ललकार सके न कोई। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सच्चे राह पे चलने वाले की हार कभी ना होए, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। वो आग है रे तुझमें जो हर लोहे को पिघला दे, उठा दे वो गंडियों कि तू पूरी दुनिया को हिला दे। लगा ले ऐसे सुर कि झंकार सके न कोई, बन जा रे शस्त्र कि तुझको संहार सके न कोई। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सच्चे राह पे चलने वाले की हार कभी ना होए, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। अंधेरों से निकल के तू उजाला ढूंढने चला है, लोहे तेरे अंदर से तू तलवार बनाने चला है। बना दे तू वो दीपक कि बुझा सके न कोई, बन जा रे तू समंदर कि पार सके न कोई। जाको राखे साइयां मार सके न कोई। सच्चे राह पे चलने वाले की हार कभी ना होए, जाको राखे साइयां मार सके न कोई। तो इसलिए दोस्तों अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास करके हमेशा आगे बढ़ते रहो। फेल होने से कभी मत डरो, क्योंकि फेल होने से आपको अपनी कमियों का पता चलता है। इसलिए अपनी कमियों को सुधारो और आगे बढ़ो, क्योंकि फेलियर की सीढ़ी से ही सफलता की मंजिल पर पहुंच जाता है। इसलिए ठोकर खाकर गिरने वाले डरो मत, उठो, कपड़े झाड़ो और काम पर लगो। जय हिंद, वंदे मातरम।